नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ तिरुपुर की, वहाँ का मार्केट। आज मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, एटलीस्ट जो मतलब माल लेना चाहते हैं, और जो एक अच्छा, ये बोलो तो, जो एक अच्छा मतलब खरीदार हो बनना चाहते हैं, या होलसेलर बनना चाहते हैं, जो एक अच्छा होलसेलर बनना चाहते हैं, जो एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, तिरुपुर बहुत ही बड़ी मार्केट है। आज मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे वहां से आप माल ला सकते हैं, और 100 रुपए की चीज को आप 200-250 में बेच सकते हैं। 30-40 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में बेच सकते हैं। सब कुछ एक टू जेड आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा। और वो कौन से माल होते हैं, जो सरप्लस माल होते हैं, वो कौन से माल होते हैं, मेन फोकस हमारा वहीं पर है कि ये माल कैसे मिलेंगे, क्या सब कुछ पूरी हिस्ट्री। मतलब आज मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं वो जानकारी देने वाला हूँ जो शायद यूट्यूब पर पहली बार कोई दे रहा है, या इससे पहले कोई नहीं दिया है। मैं बात कर रहा हूँ तिरुपुर बहुत ही बड़ी कपड़े की मार्केट, बहुत बड़ी। उसका रीजन क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ उसका रीजन क्या है। वहां पर तिरुपुर में तकरीबन 5,000 कपड़े की कंपनियां हैं, 5,000। और वहां से भारत से बाहर विदेशों में तकरीबन 30 देशों के लिए माल जाता है। बहुत पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, और बहुत पॉइंट वाली बात आज मैं आप सामने शेयर कर रहा हूँ। 30 देशों के लिए माल जाता है। अब बात यह है यहाँ पर कि जैसे बाहर कोई कंपनी का मतलब ऑर्डर आया, बाहर से फॉरेन से ऑर्डर आया, मुझे 1 लाख पीस चाहिए। ध्यान से समझना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला उन लोगों के लिए जो थोक व्यापारी बनना चाहते हैं, जो होलसेलर बनना चाहते हैं, उनके लिए। सपोज दैट, जैसे मैं बात करता हूँ 1 लाख, जी हाँ, 1 लाख का ऑर्डर आया कि हमें 1 लाख पीस चाहिए, कपड़े की 1 लाख पीस चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वो कंपनी क्या एक ही लाख पीस बनाएगी? जरा समझो। मैं एक मोतिया मसल या एक मान लेते हैं 100 पीस, अगर मान चलते हैं कि 100 पीस में कितना बनाएगा। अगर आप ऐसे जैसे मान लीजिए कोई कंपनी से बोलता है मुझे 100 पीस चाहिए, तो क्या वो 100 पीस ही बनाएगी? नहीं, वो 210 पीस तो तकरीबन 10 पीस एक्स्ट्रा लेके चलेगी। क्योंकि पता है क्यों, ऐसा क्यों? वो 10 पीस अटकी लेकर क्यों चलेगी कोई कंपनी? अगर उसको 100 बनाना तो 100 ही क्यों बनाएगी, 10 क्यों लेके चलेगी? उसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ, और ये हकीकत है। तकरीबन आप ये समझो 100 पीस में 10 पीस क्यों लेके चलेगी, इसको बताता हूँ। अगर वो 10 पीस लेके चलेगी ना, तो उसमें 2-4 पीस खराब भी निकलेंगे। मतलब खराब का मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम खराब रहेंगे, मतलब 100 तो उनमें 110 में उनको एकदम सब क्लियर निकालना है। क्योंकि जो बाहर माल जाएगा ना, वो एकदम क्लियर माल लेंगे, उसमें कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो पूरा क्लियर माल लेंगे। इसलिए कंपनी 110 निकालेगी, जिसमें 10 बच जाएंगे और सब क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी 1 लाख माल निकाले अगर चाहिए, तो उसके लिए कंपनी अगर किसी को 1 लाख माल चाहिए, अगर टेंडर दिया है, तो वो 1,10,000 पीस निकालेगी। अब वो 10 पीस का लॉजिक क्या है, और इसी पर बिजनेस कैसे करना है, यही चीज आपको समझना है। वो कंपनियों का माल ये नहीं है कि वो बहुत सस्ती, जो बाहर फॉरेन माल जाता है वो अच्छी अच्छी कंपनियों का माल जाता है। ये नहीं कि वो लोकल जाएगा, वो अच्छी अच्छी कंपनियों का माल होता है। लेकिन उसमें 10 पीस वो होते हैं जिस पर कुछ कलर मैचिंग नहीं हो पाती है। हम उसको गेस नहीं कर सकते, हम उसको गेस नहीं कर सकते। वो इफेक्टिव माल होता है, डिफेक्टिव होता है। वो मतलब कि वो 10 निकले हुए होते हैं, उसमें कुछ कमी होती है। वो 10 पीस में कुछ कमी होती है, जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं।
या तो कलर मैचिंग में हो गया या कहीं पर धागा में, मतलब कुछ होता है लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आता। अब समझिए बात, यहीं पर वो जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ ना, बस इसी को आपको समझना है कि आखिर वो जो सरप्लस माल होता है वो होता क्या है, क्योंकि यही चीज़ आज तक कोई नहीं बताया। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ, पूरा समझा रहा हूँ। जो 10 पीस ना, उस वो तो मतलब जो निकला गया है ना, जो ठाते गए हैं, जिससे 110 में 100 पीस तो वो निकल फॉरेन चला जाएगा, मतलब उसको कंपनी ले जाएगी, जो कंपनी वहाँ से आर्डर वो ले जाएगी। लेकिन जो कंपनी 10 अलग निकाले ना, वो एक डिफेक्टिव माल होता है, वो सरप्लस माल होता है, उसमें कुछ वो होता है। उसमें भी 3 वैरायटी होती हैं, जो 10 पीस हो उसमें 3 वैरायटी होती हैं। मतलब जो सबसे फ्रेश माल वो तो फॉरन चला जाता है, लेकिन जो माल बचता है ना, उसमें 3 वैरायटी होती हैं। एक में क्या होता है, एक वैरायटी होती है, नंबर वैरायटी क्या होती है, नंबर वैरायटी होती है उन कपड़ों में उसको कुछ कमी होती हैं, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते हैं। वो अंदरूनी ऐसी कुछ कमी होती है, कलर प्रिंट का या तो ऐसी थोड़ा थोड़ा कमी होती है, उसको हम ऐसे कपड़ा देख के हम नहीं जान सकते उसमें क्या कमी है, लेकिन हल्का सा कमी होती है जो कि वो माल नहीं वहाँ पर जाता है। तो एक चीज ये हो गया। और दूसरा नंबर पर वो माल आता है सेकंड ग्रेड। एक ग्रेड का मैंने बता दिया कि उसको हम समझ नहीं सकते। और सेकंड ग्रेड क्या होता है, सेकंड ग्रेड का कपड़ा होता है जिसमें हल्के हल्के दिक्कतें होती हैं या कहीं छेद हल्का होता है, लेकिन उसको भी हम नहीं समझ सकते हैं। हल्के हल्के कहीं मतलब कि कपड़े में छेद है, एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन वो हम समझ नहीं सकते। वो दूसरा मतलब कि ग्रेड 2 का कपड़ा, नंबर 2 का हो गया। अब मेन मुद्दा आता है नंबर 3, और इसी का आपको बिजनेस करना है। नंबर 3 माल कौन सा होता है? नंबर 3 वो होता है जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ये खराब है, हल्का सा, उसमें पूरा कटा नहीं होता है, कहीं पर छेद होगा, कहीं पर कुछ डिफेक्टिव होगा, कहीं छेद होगा, तो ये माल सस्ते होते हैं। अब समझिए कि मैं समझा कह रहा हूँ। वो जो कपड़े होते हैं ना, सपोज तक 8 साल 10 साल या 20 साल बच्चों के लिए होते हैं, सैनों के लिए होते हैं, वो एक एक कपड़े कीमत 8,000 800 1,000 1,200 कपड़े एक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर सरप्लस माल होता है वही होता है, क्योंकि वो जो तीसरे नंबर का है ना, उस पर क्या होता है, वो कहीं कहीं पर मतलब छेद हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उनको लेना सस्ते भाव में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो बाहर जाएगा नहीं और उसको हर कोई यहाँ खरीद नहीं सकता। उसके लिए बहुत बड़े बड़े ठेकेदार जाते हैं और वो माल खरीदते हैं। कितना? 30 रुपये 40 रुपये, 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये, इतने में खरीद लेते पर पीस के हिसाब से, और वो ले लेते हैं और उसको बेचते कहाँ? उसी को सरप्लस माल बोला जाता है। अब ये सरप्लस माल मिले कहाँ? ये तो थर्ड डिग्री वाला माल है, ग्रेड 3 सबसे थर्ड वाला। ये मिले कहाँ? तो ये मिलेगा आपको वहीं पे मिलेगा, एसबी कॉलोनी। याद रखिएगा, एसबी कॉलोनी में वही माल मिलेगा। और जो अब मैं ये बताता हूँ, जो 3 ग्रेड मैंने बताए, ग्रेड ए जिसमें हम समझ नहीं सकते, वो माल कौन लेता है? वो बड़े बड़े शोरूम वाले लोग लेते हैं। सेकंड बताया कुछ सेकंड ग्रेड वाला, जिस पर मतलब कि बिल का आय 6 टाइप होते हैं, उसको भी हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो माल को लेता है। वो देखने में कोई समझ नहीं सकता, वो माल लेते हैं जो शॉप खोले हुए, दुकान खोले हुए, कमरा लिए हुए। और जो तीसरे नंबर का माल है, जिसको समझ में आता कि नहीं खराब है, ये सरप्लस माल, इसको लेते हैं जो मतलब कि ठेले पर लगाते हैं या तो रोड साइड बाहर फुटपाथ पर लगाते हैं। हमको चाहिए फुटपाथ वाला, क्योंकि इसमें बचत बढ़िया है। होते ब्रांडेड कपड़े हैं, कहीं धुलाई उलाई नहीं होते ब्रांडेड हैं, लेकिन ये सरप्लस माल होते हैं जिसमें कहीं शेड हो गया होगा, कहीं कुछ वो होगा। इसमें होता क्या है, इसमें भी क्या होता है, वहाँ आपको स्टिकर मिल जाएगा। वहाँ आप उनका ऐसे स्टिकर, जैसे मतलब डिजाइनदार है ना, उसके स्टिकर वगैरह छपता लेते हैं। जैसे यहाँ पर छेद है हल्का सा, वहाँ पर स्टिकर छपता लिए,
उसी कलर का, उसी मैचिंग का सब कुछ मिलता है। उसको आप ऐसे बना सकते हैं और कुछ बने उसमें भी बने बनाए भी मिल जाएंगे, वो बना के देंगे। नहीं आप ला के बना के और यहाँ आप रख के बेच सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको SB कॉलोनी मिलेगा। इसको आप वहाँ से ले आके भाई साहब आप अपने यहाँ पर वहाँ से आप ले आएंगे, आपको पूरा वहाँ पर झाल में कपड़े मिलेंगे। वहाँ पर जाओगे आपको पूरा ये झाल में कपड़े मिलेंगे और वहाँ से आप झाल का झाल कपड़ा लाकर आप जहाँ हैं वहाँ अपने होम टाउन या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ उनको ला सकते हैं और भाई साहब लाइन लगा बेच सकते हैं। अगर वो 30 रुपए की चीज़ है ना तो भाई साहब आराम से 100 रुपये का माल बिकेगा, क्योंकि वो 800 1000 वाली चीज़ है तो 30 रुपये में आप थोक लेके लाएंगे और 100 में बेचेंगे। कंपनी मेड है, बड़ी बड़ी कंपनियों कपड़े हैं और उसको यहाँ के ला के आप अच्छा खासा बेच सकते हैं। अगर कोई चीज़ 30 का है तो 80 90 100 का आराम से बेच सकते हैं और अगर वो 40 50 का तो 120 150 तक उसको बेच सकते हैं। और ऐसे भैया कमाने वाली इस सीज़न में कपड़े में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे कपड़े होते हैं। वो चाहे टी शर्ट हो, शर्ट हो या जैकेट हो या जीन्स हो, कुछ भी हो, उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं रोज साइड लगाकर। और उसको आप छिपाना नहीं है कि हमारा फ्रेश माल है, उस खुला बताना हमारा ये वाला माल है, लेकिन है ब्रांडेड, लेकिन सरप्लस माल है, छुपाना नहीं है। और भाई साहब आपको यहाँ पे आके लगा देना मार्केट में, जहाँ पर उस मार्केट में जहाँ कपड़ा खूब बिकता है वहाँ पर लगा देना है रोड साइड पर। और भाई डेली आप 8 से 10,000 20,000 दुकानदारी करेंगे, ऐसे में आप डेली के 8 4 5 हज़ार आराम से बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।